कैथल पहुंचे पंचायत मंत्री कृष्ण पंवार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पिछले कई सालों से अधिकारियों तथा कर्मचारियों को एसीपी का लाभ नहीं मिल रहा था। जब उनकी बात सुनी तो मौके पर ही विभाग के एचओडी को बुलाया और एसीपी पर मोहर लगाई। इसके अलावा मंत्री ने बताया कि सरकार ने किसानों के 3 से 4 क्रम के रास्ते भी पक्के करने का प्लान बनाया है। अब किसानों को कच्चे रास्तों के कारण परेशानी नहीं आएगी। सुनिए मंत्री कृष्ण पंवार की बाइट व मौके पर पहुंचे डिप्टी सीईओ सुमित चौधरी क्या बोले। परसों ही हमने एक ऐसी शुरुआत की है, जब से हरियाणा बना है हमारे कर्मचारी अधिकारी एसीपी, आप समझते हैं सर्विस के अंदर जो इंक्रीमेंट जो लगती है एसीपी बोलते हैं उसको, तो अब कोई 9 साल से कोई 10 साल से अधिकारी कर्मचारी जूझ रहे थे। एसीपी नहीं लग रही थी, इनको हज़ारों रुपये हर महीने का नुकसान हो रहा था। तो मैंने और मेरे साकेत कुमार कमिश्नर ने और मेरे डायरेक्टर डी के बेरा ने मैंने उनसे डिस्कस किया कि हम एक दरबार लगाते हैं, जिनकी एसीपी लगनी है उनको भी मौके पर बुलाओ। और जैसे हम बैठे हैं, मेरे लेफ़्ट साइड में मेरे कमिश्नर बैठे हैं, राइट में मेरे डायरेक्टर बैठे हैं, बीच में मैं बैठे हूँ। तो हमने एक एक करके हमने 22 क्लियर की। पहले डायरेक्टर के साइन कराए, फिर उसी टाइम मैंने कमिश्नर के साइन कराए, फिर मैंने अप्रूवल दी और अप्रूवल दे के उसी टाइम हमने आपके हमारे डिप्टी सीईओ बैठे हैं, ये भी उसमें एक थे। कितने साल बाद लगी आपके? 6 साल से इंतजार में थे, 9 10 साल से इंतजार में थे। मौके पे फाइल मंगा के मैंने डायरेक्टर के भी साइन, हमारे कमिश्नर के साइन और मैंने खुद मंत्री ने अप्रूवल दी। तो मेरे ख्याल में हरियाणा में पहली बार हमने ऐसा किया है। मैं कहता हूँ, अपील करता हूँ सभी विभाग के अधिकारियों से, इस प्रकार से अधिकारियों के कर्मचारी के समय पर आप एसीपी वगैरह लगाए तो उसमें ऊर्जा बढ़ेगी। पहली बार ऐसा। मेरा नाम सुमित चौधरी है जी, और मैं उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कैथल के पद पे कार्यरत हूँ। आज मंत्री जी से मिले, उनका धन्यवाद किया, क्या मामला? जी, मंत्री जी से आज श्री कृष्णलाल पंवार जी कैथल आए थे, तो उनसे मुलाकात हुई और उनको जो है धन्यवाद किया गया हमारे थ्रू। 1 तारीख को जो है मंत्री जी ने काफ़ी सारे ऑफिसर्स को डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट के चंडीगढ़ बुलाया था डायरेक्टर ऑफिस में, और वहाँ हमें एसीपी एनुअल कैरियर प्रोग्रेशन होता है, जो 8 साल की सेवा पूरी करने के बाद तनख्वाह भी बढ़ती है, उसके अंदर कुछ एरियर भी मिलता है। वो कई लोगों का 6 साल 7 साल 8 साल से, मेरा खुद भी 7 साल से पेंडिंग था। काफ़ी हम गुहार भी लगा रहे थे, हम रिक्वेस्ट भी भेज रहे थे लंबे टाइम तक, लेकिन जो है मंत्री जी ने उस पर गौर किया। हमारे जो स्पेशल सेक्रेटरी, हमारे सेक्रेटरी और कमिश्नर साहब हैं, डॉक्टर साकेत कुमार सर, हमारे डायरेक्टर साहब डी के बेरा सर, टीम बहुत ही अच्छी है। हमारे जो है सीनियर्स को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, मंत्री जी को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक ही टेबल पे बैठ के जो है साइन करके हमें एसीपी का लाभ तुरंत प्रभाव से दिया और 1 तारीख को हमें एसीपी की लेटर दे दी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कितने टाइम से ये पेंडिंग चल रही थी, कितनी से पहले मिल चुके थे? जी, हमारे बैच में तकरीबन 14-15 हैं। मैं हमारे बैच की बता सकता हूँ। कुछ लोगों की जो है 4-5 साल से ड्यू थी, कुछ की 6 या 7 साल 8 साल से भी। जैसे मैं तकरीबन 7 साल से मैं वेट कर रहा था एसीपी की, और वो फाइनली एसीपी मिल गया। उसके लिए जो है सीनियर्स का, अपर एडमिनिस्ट्रेशन का, मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। इस समय धान की कटाई चली हुई है, तो काफ़ी किसान मतलब धान के अवशेष जलाते हैं, तो क्या कुछ आपकी बार प्रशासन ने तैयारी की हुई है और क्या कुछ कहना चाहोगे किसानों से? हाँ जी, उसके अंदर हमने एग्रीकल्चर के साथ टीम बनाई है। हर एक ब्लॉक के अंदर ग्राम सचिव के साथ प्रोग्राम बनाया हुआ है, जिसके अंदर ग्राम सचिव जो है गांव के लेवल पर जाके सरपंचों को लेके, कुछ मौजूद लोगों को लेके, फार्मर्स को लेके, किसानों को लेके मीटिंग्स करेंगे। अवेयरनेस प्रोग्राम भी जनरेट किया है कि पराली ना जलाई जाए, पराली से जो है प्रदूषण होता है, ज़मीन को भी बहुत नुकसान होता है। और दूसरा प्रावधान भी रखा है, कोई किसान अगर पराली जलाएगा उसके खिलाफ FIR का भी प्रावधान है, और बहुत स्ट्रिक्ट इस बार जो है प्रशासन हुआ है। पराली बिल्कुल जलाने नहीं दी जाएगी। बेलरों के भी इंतजाम किए हुए हैं कटवाने के लिए। अगर किसी को चाहिए तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संपर्क स्थापित करके बेलर जो है उनको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। हर तरह की सहायता उनको प्रदान की जाएगी, लेकिन पराली बिल्कुल जलाने नहीं दी जाएगी। और बिल्कुल ये गुहार लगाई जाती है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की जाती है, या कैसे भी समझ लीजिए इसको, कि पराली बिल्कुल ना जलाएं और प्रशासन की मदद लें। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हम आपके साथ खड़े हैं। सर, बेलर की व्यवस्था जो है पर्याप्त न होने के कारण किसानों को जो है ये पराली जलाने का कदम उठाना पड़ता है, तो उसको लेकर जाते हैं किसानों का कहना है कि इसलिए प्रशासनिक अधिकारी बोल देते हैं आगामी फसल को लेकर तैयारियां करनी पड़ती हैं उनको। उपायुक्त महोदया की अध्यक्षता में अभी रिसेंटली बेलरों के बारे में ही बैठक हुई थी। उसमें एग्रीकल्चर के जो है सारे अधिकारी भी थे, उसमें वीडियोज़ भी बुलाए हुए थे। CEO जिला परिषद में खुद स्वयं भी उसमें मौजूद था, SDMs भी थे। बेलरों की जो है पर्याप्त अरेंजमेंट अब पूरा हो चुका है, और नंबर्स भी जो है हर ब्लॉक लेवल पे सर्कुलेट हो चुके हैं। तो BDOs के पास भी नंबर हैं
और डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हो गए, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हो गए, सबके पास जो है नंबर हैं बेलर्स के, और बेलर जो है पर्याप्त मात्रा में अब अवेलेबल है, अब मिल जाएंगे। कहने का मतलब घंटे 2 घंटे में बेलर पहुंच सकते हैं किसी भी लोकेशन। कॉन्टैक्ट नंबर हो जिस तरह ब्लॉक वाइज? हाँ, लिस्ट है जी, लिस्ट आपके साथ शेयर कर दी जाए। तो क्या अपील रहने वाली है किसानों से? किसानों से यही अपील की जाएगी कि बिल्कुल भी पराली को ना जलाएं। पराली जो है जलाने से एक तो प्रदूषण होता है, दूसरा जैसे कि बताया कि ज़मीन का नुकसान है। प्रदूषण जो है मेन कारण है, और ऐसा नहीं हो सकता आप चुपचाप पराली जलाएं और किसी को पता ना लगे। अब सैटेलाइट इमेजिंग होती है, ऊपर से सैटेलाइट से फ़ोटो कैप्चर हो जाती है। जिस खेत में, जिस गांव में, जिस खेत में पीछे एक इंसिडेंट हुई थी एक गांव में, ग्योंग में जो है कुछ किसानों ने हमला कर दिया था, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए एफआईआर भी दर्ज कराई है। आगे अगर कोई पंचायती ज़मीन के अंदर जो है अगर कोई ये हरकत करता है तो आगे से उसको परमानेंटली डीबार कर दिया जाएगा। पंचायती ज़मीन उस व्यक्ति को कभी भी पट्टे में नहीं मिलेगी। एफआईआर तो दर्ज कराएंगे ही कराएंगे, उसका पट्टा भी कैंसिल कराएंगे, और उसके अतिरिक्त जो है आगे से उस व्यक्ति को या उसके परिवार वाले को कभी भी उस ज़मीन को पट्टे पे नहीं देंगे।